आपको एक अपडेट दे देता हूं। बहुत बड़ी खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है। यमनी मिसाइल इजराइल के आसमान पर आने की वजह से नेतन्याहू के प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, देखिए। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यमन में यानी अंसारुल्लाह हौती और इजराइल में भयंकर जंग चल रही है। एक चीज तो ये है कि ये सब लोग मिल करके इजराइल का बहिष्कार करें और सारा लेन देन बिजनेस ट्रेड सब बंद करें, तब समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ सीरियस है। दूसरा, या तो सारे अरब देश अमेरिकन बेस को अपने यहाँ से हटवाएं। अब इसी के ऊपर इनका मंथन इंटरनल चल रहा है कि हम करें तो क्या करें। इजराइल का बहिष्कार करते हैं, अमेरिका कहेगा चलो ठीक है, नेतन्याहू को हम समझा देंगे, दोबारा नहीं करेगा, वो सॉरी बोल देगा, खत्म करो बात को, तो ये मान जाएंगे, ये डर जाएंगे। लेकिन इजिप्ट जो एक कदम आगे बढ़ गया है, हमको चिंता इजिप्ट की हो रही है कि इजिप्ट ने कह दिया कि बनना चाहिए एक सेना ऐसी जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करे, 10,000 सोल्जर हम देंगे, इतना कह के वो आगे तो आ गया है, लेकिन अभी उसके साथ कोई एक कदम नहीं बढ़ा है। अब यहाँ पे जयदीप साहब ने जो कहा बहुत बढ़िया, और मैं इसी बात को लेकर के आऊंगा कि अगर इंकलाब आ गया, अवामी इंकलाब, जिस तरह से अब शुरुआत हुई है, चाहे बहरीन में हो, चाहे कतर में हो, जॉर्डन में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, तुर्की में आवाज उठ रही है, तो अगर अवामी इंकलाब आ गया तो कौन बचाएगा। मैं पॉजिटिव इसलिए नहीं हूं कि मैं कोई ऐसा चाहता हूं कि आप मुस्लिम मुल्क देश बन जाए और सब पे अटैक कर दे और सबको ये मेरी मंशा अर्गित नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई तानाशाह बने, कोई गुंडा टैक्स वसूले, कोई ये चाहे कि जिसकी चाहूंगा जब चाहूंगा सरकार गिरा दे, और कोई ये चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर, तो बस मैं जो चाहूंगा वही लॉ एंड ऑर्डर, मैं जिसको चाहूंगा टेररिस्ट हो जाएगा, मैं जिसको चाहूंगा वो बिल्कुल गांधी जी बन जाएगा। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहता, ये भी चेंज होना चाहिए। और हिंदुस्तान भी इसका हामी है, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की सरजमीन भी इस बात की हामी है, ये गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। जब अब इन लोगों को ये तो खैर पछतावा जरूर हो रहा है, चीजें तो काफी बदली हैं और आगे भी बदलेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से जुल्म और ज्यादती अगर आगे जारी रही तो चीजें बदल रही हैं। अब इन लोगों को पछतावा इस बात का हो रहा है कि इन्होंने क्यों अमेरिका से सारे जितने भी हथियार है सब अमेरिका से लिए, सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, ये सब वहीं पर पढ़े हुए हैं, ये सब वहीं पर रहते हुए रहे हैं, इनकी अंग्रेजी वगैरह सब बहुत अच्छी है, बिल्कुल अमेरिका की गोद में ये सब बैठे हुए हैं। चीजें आ रही हैं, नहीं लग रहा है, लेकिन शुरुआत तो छोटे से होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल से एक पार्टी लाइन कर दें और लेकिन मैं बिल्कुल, देखिए, मैं इस बात के भी हिमायत में नहीं हूँ साहब ये लोग बहुत 30 मार खाएं और सब बहुत अच्छा कर देंगे। नहीं, इन पे इल्जाम है, इन पे इल्जाम ये है कि अगर ये खड़े हो जाते तो आज गाजा में इतने लोग न मारे जाते, अगर ये खड़े हो जाते तो इजराइल की इतनी हिम्मत न होती कि आज कतर का नंबर आ गया। ये तमाम चीजें, लेकिन दूसरा पहलू भी तो देखिए, अगर ये अचानक खड़े हो जाते तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड आज इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है और अमेरिका के आमने सामने हो रहा है, वो भी तो ना होता। ये भी तो आप देखिए। तो ये तमाम चीजें जो है मुझे लग रहा है, लेकिन राशिद रिजवी साहब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत खुल के बोलते हैं, कोई वो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप कैसे देखते हैं। रेशमा हनीफ साहिबा, मैं आऊंगा बस इसके बाद आपके पास। फिरोज बख्श साहब लग रहा है चले गए या क्या हो गया जी। देखिए, अभी खीर तैयार नहीं हुई, मक्खी बैठने लगी। आज यमन जो सऊदी अरब के कंट्रोल में है, हूती की नहीं, सऊदी अरब के, वहां के भी जो इनके किंग थे, प्रेसिडेंट थे, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था, ये भी आए थे। इन्होंने इजराइल के ऊपर कोई भी कमेंट पास नहीं किया। इनका सिर्फ इस बात पे जोर था कि हूती लाल सागर पे हमला करना बंद मैं करे। खबर दे देता हूं, मैं अपने तमाम व्यूवर, हमारे बहुत सारे व्यूवर जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक अपडेट दे देता हूं। बहुत बड़ी खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है। यमनी मिसाइल
इजराइल के आसमान पर आने की वजह से नेतन्याहू के प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, देखिए। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यमन में यानी अंसारुल्लाह अल-हौती और इजराइल में भयंकर जंग चल रही है एक दूसरे पे। अभी इजराइल ने बहुत बड़े अटैक किए, लेकिन उसे डिफेंस किया यमन ने, और यमन ने भी पलट के वार किया है। तो ये इमरजेंसी यहाँ पे करनी पड़ी। और यमनी मिसाइल मल्टी वारहेड के वाली थी मिसाइल। तो अब यहाँ पे ये खबर आ रही है। अभी और डिटेल वहां से जैसे जैसे आएगी मैं आपको दूंगा। लेकिन मल्टी वॉरहेड आप समझ रहे हैं कि अगर वो उसे डिस्ट्रॉय भी किया जाए, डिफेंस किया जाए, तब भी वो काम अपना जारी रखती है। बहरहाल राशिद रिजवी साहब आइए। और कई चीजें, अच्छा एक और साहब ने खबर दी, अभी उसको हम बहुत ज्यादा कंफर्म तो नहीं मानेंगे, लेकिन यूएई ने कहा कि अगर यहाँ पे इन्होंने दिया, रजा इमाम खान साहब ने ये अपडेट की है, सोर्स जरूर बता दिया कीजिए। इन्होंने कहा कि यूएई ने कहा है कि कतर अगर इजराइल पे हमला करेगा तो वो इसकी मुखालफत करेगा। ये बयान अभी कहां से आया, कितना सही है, ये मैं नहीं कह सकता। हसन रिजवी साहब का तबसरा आया है। उन्होंने कहा कि अरब देश जितनी भी मीटिंग कर लें, सब नाटक है, दिखावा कर रहे हैं। अरब खुद भी हमास के खिलाफ है। जब इजराइल ने कतर पर हमला किया था, तब कतर से ही फ्यूल टैंकर हवा में इजराइल के जेट को फ्यूल भरा। ये तमाम चीजें देखिए सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। राशिद रिजवी साहब माफ कीजिएगा, कंटिन्यू करें। और उसके बाद फिर फिरोज बख्श साहब और रेशमा। जी, अभी तो तस्वीर क्लियर हो नहीं रही है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो में एक चीज भी हो जाती है तो ये समझ में आएगा कि हाँ, ये लोग आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, एक सुर में बात कर रहे हैं। पहला, या तो ये सारे लोग, अरब देश सारे इजराइल का बहिष्कार कर, अपने एम्बेसडर बुला ले, इनके वापस कर दे, इनके पासपोर्ट धारक इजराइल के, जैसा कि ये परसों बात हुई थी कि कोई भी इजरायली पासपोर्ट धारक जो है वो अरब देशों में नहीं रहेगा, उसको वापस कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। एक चीज ये आई, लेकिन ये कहाँ तक सही है इतना 100% मैं भी इस पे श्योर नहीं हूँ, ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज नहीं। लेकिन एक चीज तो ये है कि ये सब लोग मिलकर के इजराइल का बहिष्कार करें और सारा लेन देन, बिजनेस, ट्रेड सब बंद करें, तब समझ में आएगा कि हाँ, ये कुछ सीरियस है। दूसरा, या तो सारे अरब देश अमेरिकन बेस को अपने यहाँ से हटवाएं, जो अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। चाइना सपोर्ट में कब आएगा? चाइना सपोर्ट पे तब आएगा जब हम सामने आके खड़े होंगे। अगर हम उम्मीद करें कि चाइना सामने आके खड़ा हो जाए, हम पीछे खड़े रहें, या रशिया सामने आके खड़ा हो जाए, हम पीछे खड़े रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको है। जैसे एक मुमताज साहब छोटा सा शेर है राहत साहब का कि ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इसके लिए इनको आगे आना पड़ेगा। ईरान को सिर्फ आप ये मत समझिए कि अमेरिका डरा रहा है या इजराइल डरा रहा है। ये जो 56 बैठे हुए हैं, इसमें भी बहुत से ऐसे हैं कि जो ईरान का डर उसी ग्रुप के अंदर फैला रहे हैं। ईरान तो कहता है कि हमला करना हो, तुम आगे रहो तो हम पीछे खड़े हैं, नहीं तो तुम मेरे पीछे आओ, हम करेंगे। बड़ी चीज है विश्वास की। विश्वास नाम की चीज नहीं है। सब अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग कर रहे हैं। एक अरब नेशन की आर्मी बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर आपके लिए विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। छोटे छोटे मुल्क हैं, मैं कहता हूं 5-5 हजार की आर्मी तो बना ही सकते हैं ना। अगर 30 मुल्कों ने मिल करके 5-5 हजार की आर्मी खड़ी कर दी, कंट्रीब्यूशन, जैसे आपका इजिप्ट ने कहा था, मिस्र ने कहा था
कि इतने 10,000 का कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन कोई दूसरा फिगर दूसरा लेके नहीं आया कि हम कितना देंगे। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि 5-5 हजार भी अगर 30 कंट्री लाके खड़ा कर देते हैं तो 1.5 लाख की आर्मी इजराइल पर बहुत भारी पड़ जाएगी। 1.5 लाख की तो आर्मी तो रहेगी जो रहेगी, प्लस हमास के लोग सारे के सारे एक आर्मी बन के लड़ रहे हैं, उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर उनको आप अच्छे हथियार मुहैया कराएंगे तो वो खुद ही इजराइल को बैक फुट पे लाके खड़ा कर देंगे। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आपने हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए, हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए जुलानी को ला करके बैठा दिया ताकि सीरिया के माध्यम से, सीरिया के रास्ते जो लेबनान मदद ईरान भेजता था वो ना भेज पाए। तो कमजोर तो आप ही करते जा रहे हो ना। वही हाल है, बुराई पर बुराई कर रहा है, यही तो मेरा भाई कर रहा है। हमारे स्वर्ग जैसे घर के टुकड़े हमारा घर जमाई कर रहा है। तो आप तो अपने कुनबे को खुद कमजोर कर रहे हो। आप खबरी हो, आप मुखबिर हो अमेरिका के, आपका सारा पैसा इन्वेस्ट है अमेरिका में ही, आप उसको बचाने की भी सोच रहे हो। आपको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की जो सेनाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमने एयरबेस दी है 3,000 से 30,000 तक, ऐसा ना हो कि ये हमको हमारे महलों में नजर बंद कर दें, बंधक बना लें और अवाम को भड़का करके डेमोक्रेसी का ऐलान कर दें। सबसे बड़ा डर इनके अंदर तो यही है कि हमने कहां से इनको अपने घर में बैठा लिया है। अब ये ऐसी हड्डी है, न ये उगल सकते हैं न ये निगल सकते हैं। अब इसी के ऊपर इनका मंथन इंटरनल चल रहा है कि हम करें तो क्या करें। इजराइल का बहिष्कार करते हैं, अमेरिका कहेगा चलो ठीक है, नेतन्याहू को हम समझा देंगे, दोबारा नहीं करेगा, वो सॉरी बोल देगा, खत्म करो बात को, तो ये मान जाएंगे, ये डर जाएंगे। लेकिन इजिप्ट जो एक कदम आगे बढ़ गया है, हमको चिंता इजिप्ट की हो रही है। इजिप्ट ने कह दिया कि बनना चाहिए एक सेना ऐसी जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करे, 10,000 सोल्जर हम देंगे, इतना कह के वो आगे तो आ गया है, लेकिन अभी उसके साथ कोई एक कदम नहीं बढ़ा है। जी साहब, बिल्कुल, ये जो आपने ऑप्शन दिया मेरे ख्याल से इस पे गौर किया जा रहा होगा और मुश्किल बहुत है, आसान बिल्कुल नहीं है और सबके अपने अपने मफादात हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, सियासत है, सबके अपने अपने उलझावे हैं, खांचे हैं। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि चीजें जो है बदलती हैं। अब यहाँ पे जयदीप साहब ने जो कहा बहुत बढ़िया और मैं इसी बात को लेकर के आऊंगा कि अगर इंकलाब आ गया, अवामी इंकलाब जिस तरह से अब शुरुआत हुई है, चाहे बहरीन में हो, चाहे कतर में हो, जॉर्डन में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, तुर्की में आवाज उठ रही है, तो अगर अवामी इंकलाब आ गया तो कौन बचाएगा? तब क्या होगा? अमेरिका तो अपना बेस भी नहीं बचा पाएगा। जैसा जयदीप साहब ने कहा कि क्रांति अगर हुई तो अमेरिका खुद को भी नहीं बचा पाएगा, ना अपने बेसों को बचा पाएगा। तो ये चीज जो है और इस बात को वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। बार बार वे कह रहे हैं कि आवाम बेदार हो रही, आवाम बेदार हो रही, आवाम को समझ में आ रहा है। ये चीज जो है मैं समझता हूं कि वो सामने आ रही। मैं राशिद साहब मैं आ रहा हूं, मैं रेशमा हनीफ साहब के पास चला जाता हूँ। फिरोज साहब सबसे अब सीनियर है तो आज उन्हें रेशमा हनीफ साहिबा शुरू बैठी है एडवोकेट और तेजावत साहब भी आ गए। क्या कहेंगी रेशमा हनीफ साहब? सबका आपने तबसरा सुना और जाहिर सी बात है कि सब जो है वो मैं ही हूँ शायद, मैं बड़ा पॉजिटिव हो करके क्योंकि अब मैं पॉजिटिव इसलिए नहीं हूं कि मैं कोई ऐसा चाहता हूं कि आप मुस्लिम मुल्क देश बन जाए और सब पे अटैक कर दे और सबको ये मेरी मंशा हरगिज नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई तानाशाह बने, कोई गुंडा टैक्स वसूले, कोई ये चाहे कि जिसकी चाहूंगा जब चाहूंगा सरकार गिरा दे, और कोई ये चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर तो बस मैं जो चाहूंगा वही लॉ एंड ऑर्डर, मैं जिसको चाहूंगा टेररिस्ट हो जाएगा, मैं जिसको चाहूंगा वो बिल्कुल गांधी जी बन जाएगा। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहता, ये भी चेंज होना चाहिए और हिंदुस्तान भी इसका हामी है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की सरजमीन भी इस बात की हामी है, ये गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। रेशमा हनीफ साहब,
जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमें ये कहना है कि अभी जो मैंने सबको सुना है, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तो एक तरह से जो मतलब कुल मिला के ये मेरे समझ आया कि जो जो भी पैनलिस्ट का जो ख्याल है, तो वो ठीक ही है एक तरह से, क्योंकि ये सब मिलकर अभी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और हालांकि नाटो नाटो जैसी कंट्री ये नहीं बना पाएंगे, कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इजिप्ट ने कहा है, जैसे कि अभी रिजवी साहब कह रहे थे, तो लेकिन आगे कौन आया? कोई भी आगे नहीं आया। जब अब इन लोगों को ये तो खैर पछतावा जरूर हो रहा है, चीजें तो काफी बदली हैं और आगे भी बदलेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह से जुल्म और ज्यादती अगर आगे जारी रही तो चीजें बदल रही हैं। अब इन लोगों को पछतावा इस बात का हो रहा है कि इन्होंने क्यों अमेरिका से सारे जितने भी हथियार है सब अमेरिका से लिए, सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, ये सब वहीं पर पढ़े हुए हैं, ये सब वहीं पर रहते हुए रहे हैं, इनकी अंग्रेजी वगैरह सब बहुत अच्छी है, बिल्कुल अमेरिका की गोद में ये सब बैठे हुए हैं। तो इतना एकदम से देखा जाए तो बिल्कुल मतलब खिलाफ तो नहीं हो पाएंगे, हमें नहीं लग रहा ये पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि लोग ये सोच रहे हैं कि कोई ना कोई अलग प्लेटफॉर्म अपना ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमको भी मिल जाए। इनके ये तो समझ आ गया है कि अमेरिका ने हमारी सिक्योरिटी की गारंटी ली है, लेकिन सिक्योरिटी हमारी कर नहीं पा रहा है और ना कर पाएगा, क्योंकि इजराइल जो चाहेगा वो कर लेगा और वो कर रहा है। अभी भी नेतन्याहू जो हैं वो कहीं से झुकने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा अभी जो यूएस के जो विदेश मंत्री गए थे अमेरिका में, उनके सॉरी इजराइल में, तो उन्होंने बराबर में उनके खड़े थे वो, तब उन्होंने साफ साफ कहा ये बात कि अगर हमास के लोग कहीं भी मुझे मिलेंगे दुनिया के किसी भी देश में, चाहे वो कोई देश हो, तो हम लोग वहां पर हमला करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में भी मतलब हमें लगेगा कोई भी देश हो, हम किसी भी देश पे हमला कर सकते हैं। या तो हमास के लोगों को इन लोग निकाल दें जो भी देश में जाएं, और या तो फिर हम हमला करेंगे जैसा कि हमने कतर पे किया है। और अगर हमें लगा कि कतर में फिर से हमास के लोग हैं तो हम वहां फिर से हमला करेंगे। तो ये इतने लोग मिल के कुछ भी इस तरह का स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इजराइल इस तरह से मतलब बात कर रहा है, नेतन्याहू ने भी इस तरह की बात करी है, तो इससे ही इन लोगों को कुछ सबक लेना चाहिए। लेकिन कोई सबक तो नहीं ले रहे हैं। बस इतना जरूर है कि जब कभी ईरान से कोई टकराव होता है इजराइल का, तो यहाँ ये ईरान की मिसाइल तो जरूर इंटरसेप्ट करते हैं। बस इसीलिए लगता है ये सब है, ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं और इजराइल की मिसाइल जहां भी जाती है जाने देते हैं, हूती की करते हैं इंटरसेप्ट। अब हूती ने भी यही कहा, इन लोगों का कितना जमीर जगाया, लेकिन इनका किसी का जमीर नहीं जागा और ना जागेगा। ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इनका जमीर जागेगा। अगर जाग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब क्या ही बताया जाए इन लोगों को, सब हमें तो नहीं लग रहा है कुछ खास कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब।